पिछली वीडियो में हमने विभिन्न जल संसाधनों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने की विधि जानी थी। इस वीडियो में हम सिंचाई और उससे जुड़ी समस्याओं को परखना जानेंगे। तो आप यहाँ अगले पर क्लिक कर कुछ ऐसी स्क्रीन पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको अपने गांव में कुछ ग्रिड्स दिखाई देंगी। यह ग्रिड्स सैटेलाइट से डिटेक्ट हुई आपके खेतों की सीमाओं को दर्शाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह एकदम सटीक हो। ऐसा हो सकता है कि ऐप पे जहाँ आपको ग्रिड दिखाई दे रही है वहाँ पर कोई खेत हो ही ना और खेत कहीं और हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इनमें से कुछ ग्रिड्स को सिलेक्ट करके उनकी जानकारी हमें दें कि क्या वहाँ पे कोई बंजर भूमि है या खेत है। अगर खेत है तो किस प्रकार की खेती होती है, सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, किन प्रकार की फसलों का चयन किया जाता है वहाँ। और आपको हर एक ग्रिड के लिए जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पर सिर्फ खरीफ के दौरान खेती की जाती है और वो बारिश पर निर्भर है, और तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और मानिए कि यहाँ पर और इस ग्रिड पे और यहाँ पर भी उसी प्रकार की खेती की जाती है, तो आपको सबके लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार भर सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर खरीफ और रबी के दौरान खेती की जाती है या फिर कोई और प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो आप यहाँ पे दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ग्रिड पर कहीं पे भी क्लिक कर उसका फॉर्म ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप वहाँ के लाभार्थी के पिता का नाम भरें। वहाँ पर सिंचाई का मुख्य साधन क्या है ये भरें। क्या वो ऊपरी भूमि है, मध्य भूमि है, निचली भूमि है। इस प्रकार की जानकारी से आप यह तय कर पाएंगे कि क्या वहाँ पे भूजल रिचार्ज संसाधन की मांग रखनी चाहिए या फिर सही जल स्टोरेज संसाधन की मांग रखनी चाहिए। ऐसे ही क्या वहाँ पर कोई खेत है या बंजर भूमि है, क्या वहाँ पे कृषि उपज में कोई बदलाव देखा गया है पिछले 3 वर्षों में। ऐसे ही क्या वहाँ पे मिट्टी का कटाव देखा गया है पिछले 3 वर्षों में। अम, तो आप इस प्रकार की जानकारी भर सकते हैं, पर फॉर्म में काफ़ी सीमित सवाल पूछे गए हैं। अम, जब आप अलग-अलग समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई और महत्वपूर्ण जानकारी उभर कर आए, जैसे कि क्या उस क्षेत्र में कोई सूखा पड़ा है पिछले वर्षों में, और क्या गाँव के लोगों के पास पर्याप्त जल व्यवस्था थी उससे जूझने के लिए, अन्य कार्यों के लिए, सिंचाई के लिए। उस खेत के पास कौन-कौन से सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं। तो इन सब जानकारी का प्रयोग करके आप एक बेहतरीन जल सुरक्षा योजना बना पाएँगे। और हम अगली वीडियो में यही जानेंगे कि अभी तक आपने जो भी जानकारी प्राप्त की है इस पूरे पीआरए प्रोसेस के दौरान, अलग-अलग कुओं की स्थिति से जुड़ी, जल संसाधन से जुड़ी और सिंचाई से जुड़ी, उन सबको इस्तेमाल करके आप एक जल सुरक्षा योजना कैसे बना सकते हैं।